हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं पांडव सर आपका अपना यूट्यूब चैनल LSS हब में फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के 7वां चैप्टर गणित में निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत भाग 9 में पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 7.2 और प्रश्नावली 7.2 के सवाल नंबर आज हम 8 से करेंगे। इससे पहले पिछले वीडियो में हम लोग सवाल नंबर 7 तक करवा चुके थे। तो देखिए सवाल नंबर 8 में प्रश्न है, यदि ए और बी क्रम से इतना और इतना हो, माने कि ए और बी का जो बिंदु है वो दिया हुआ है, ए और बी जो बिंदु दिया हुआ है वो दिया हुआ क्रम से। तो देखिए आप लोगों को लिखना है, सबसे पहले एक बिंदु ए जो दिया हुआ कितना दिया हुआ है, आप लोगों के पास बार बार बोलते बुक होनी चाहिए तभी आपको समझ में आएंगे। तो यहाँ पर ए का जो निर्देशांक दिया हुआ है वो दिया -2, यही ना जी। फिर बी का जो निर्देशांक दिया हुआ है वो कैसे दिया हुआ है, वो दिया है 2, -4, यही दिया है जी। यानी कहता है इस सवाल में कि यदि ए और बी क्रम से इतना और इतना, यानी ए के लिए ये हो गया, बी के लिए ये हो गया, ठीक है। आगे और बढ़िए, हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो तो हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो, और P जो है ना P वो रेखाखंड AB पर ही स्थित है। माने यह कि आपको इसमें देखिए डायग्राम बताएंगे तभी आपको समझ आएंगे। ऐसा कोई रेखाखंड जिसका नाम यहाँ A है, इसका नाम क्या है, B है। तो A का निर्देशांक आप जान रहे हैं क्या है, -2, और जो बिंदु B है उसका निर्देशांक क्या है, 2, बातें नहीं, 2, -4, यही ना है जी। इस फिर ध्यान सुनिएगा, कहता है बिंदु इतना और इतना हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब बिंदु P कहाँ पर है, बिंदु बीच में नहीं है, मैंने ये बोल रहा है बिंदु P जो है P वो रेखाखंड AB पर स्थित है। वो रेखाखंड कहाँ पर स्थित है, AB पर है। यानी A और B एक रेखाखंड बन गया जी। इसी रेखाखंड पर कहीं P स्थित है तो उस P का क्या निकालना है, हमें निर्देशांक निकालना है। मान लो यहीं पर अगर P है, यहाँ पर P है तो इसका निर्देशांक क्या होगा, x, y मानेंगे ना हम लोग। अब ये जो कोई बिंदु P है, रेखाखंड AB पर कोई बिंदु P स्थित है जिसका निर्देशांक ज्ञात करना है, तो मालूम नहीं तो उसको हम क्या मान ले, x, y। अब यही x, y का मान निकलेंगे तो P का निर्देशांक निकल जाएंगे। अब x और y का मान कैसे निकालेंगे, ये तो हम आपको पढ़ा चुके हैं। किस तरह से अगर अनुपात दिया रहे तो विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी निकाल सकते हैं, ये सब सूत्र पढ़ा चुके हैं ना। तो आइए, तो यहाँ पर आपका जो पहला बिंदु A है ये हो गया x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, हाँ एक चीज़ और दिया, अनुपात अपने देखिए किस अनुपात में इसको विभाजित किया जा रहा है जी, अनुपात नहीं दे रहा है तो अनुपात फिर हमको मालूम करना पड़ेगा। देखिए लेकिन यहाँ लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि उन्हें जो दिया होता है, चूंकि हम देख रहे हैं कि AP बराबर दिया है हमको कितना, 3/7, उधर है क्या चीज़, AB, माने 3/7 गुना AB यही दिया है जी, यही दिया हुआ है। क्या बात समझते हैं, ये दिया है किताबें से तब ना आपको अनुपात मालूम चलेगा जी। असल में ये जो P है इस रेखाखंड AB को किस अनुपात में बांट रहा है ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमको हिंट्स दे दिया समझने के लिए कि AP बराबर 3/7 AB दिया हुआ है। तो बोलिए ये तो AP हेवन किया है, ये जो गुना में AB इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में भी हो जाएगा, उधर बचा क्या 3/7। अच्छा, यानी पूरा AB कितना है, 7 है। AB बराबर, यहाँ से पता चला AP बराबर क्या है, AB बराबर 7, यानी AP यहाँ से यहाँ तक अगर 3 है और पूरा है 7 तो तब 4 ना होगा जी। AP बराबर 3, A से लेकर B तक पूरा दिया 7, तो A से B तक ना 7 है। अगर A कह नहीं, सुनिए ना, A से B तक कुल दूरी कितना 7, तो A से P इधर 3 हो गया था। अब B से P के बीच की दूरी इधर कितना होगा, 4 ना होगा, तब ना 3 और 4 मिलकर क्या हो जाएगा, AB बराबर पूरा 7। ये दिया नहीं, आपको समझना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं समझे बात को। माने पूरा AB बराबर ना 7 दिया हुआ है
उसमें ए पी बराबर 3 हमको मालूम है, तो इधर से बी पी क्या होगा, अब 4 न होगा जी, ए पी और बी पी मिलेंगे 3 और 4 10 पूरे ए बी साथ में हो जाएगा। अब बात समझ में आ गई बढ़िया से, यानी कि अब हमको अनुपात के बारे में भी मालूम हो गया है। इससे हम कह सकते हैं कि अनुपात तो हमें मालूम हो गया ना जी। अनुपात क्या हो गया, 3 अनुपात, इसी को m कहते हैं, इसी को n कहते हैं। अब आराम से आप x का मान और y का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा, लिखेंगे बिंदु P के लिए, किसके लिए, बिंदु P के लिए। तो बिंदु P के लिए जब हम आएंगे तो थोड़ा कैसे लिखेंगे, x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे m x2 प्लस n x1 बटे में m प्लस n, सूत्र यही हम पढ़ाए हैं जी, यही पढ़ाए हैं। x के लिए और y के लिए कुछ और सूत्र नहीं लिखाए थे डबल डबल, तो पहले x का मान निकाल लीजिए ना। x बराबर माना बिंदु P के लिए चल रहे जी, तो बिंदु P के लिए हम पहले x का मान निकाल रहे हैं, तो y का मान निकालेंगे तो बिंदु P का निर्देशांक नहीं निकल जाएगा। अरे देखिए बिंदु के लिए जो बिंदु निर्देशांक निकाले उसमें x y मान, तो x के लिए फार्मूला है, यहाँ पर हमको y निकल तो y के लिए फार्मूला दो क्या, वो तब होगा जब यहाँ पर मध्य बिंदु हो, तब वो होता सूत्र x1 प्लस x2 बटे 2। आपको थ्योरी में हम पढ़ा चुके हैं, भूल जाते हैं। जब ये विभाजन बिंदु बीच में अर्थात मध्य बिंदु हो, तब वैसे अवस्था में बिंदु उसका निर्देशांक x के लिए होता है x1 प्लस x2 बटे 2, y के लिए सूत्र होता है y1 प्लस y2 बटे 2, तब होता है। बात समझे, तो ये सूत्र है, ये तो मूल सूत्र तो यही है, वो तो इसी की मदद से बनाया गया था, x1 प्लस x2 बटे 2 इसी का मदद से बनाया गया है, लेकिन मूल सूत्र कौन है, यही है। तो देखिए m का मान यहाँ पे क्या है, 3 है, गुना x2, अरे बीच में कुछ तो गुणन होगा, x2 का मान यहाँ पे क्या है, 2 है, प्लस अरे भाई x1 ये आपका x1 ये है y1, ये आपका क्या है x2, ये क्या आपका है, तो यहाँ पे x2 का स्थान पर 2 लिख दिया, प्लस n का मान आप जानते क्या है, हिस्सा में हमारा 4 है, 4 बातें नहीं, x1 का मान यहाँ पे क्या है, माइनस में 2 है, अब बटे में आप क्या लिखोगे m प्लस 1 मतलब 3 प्लस 4। इसको आप सॉल्व कीजिएगा आगे, तो इधर जगह नहीं है, हम लोग इधर लिखते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा आप लोग, ठीक है, ठीक है, क्या बोले, देखिए तुरंत हो जाएगा। इसी लाइन को आगे बढ़ाना है, इसको रहने देते हैं। देखिए अब क्या है, x बराबर, फिर लिखेंगे x बराबर, क्या लिखेंगे, x बराबर 3 दूनी, यहाँ पर गुना करेंगे जी, यहाँ पर क्या जाएगा 3 दूनी 6, अब प्लस गुना या माइनस है, इसको घेर दीजिए, तो प्लस गुना माइनस से हो जाएगा 4 दूनी 8, बटे में क्या लिखिएगा 7 लिखिएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा -2 बटे 7, ये तो कटेगा नहीं, इसी को इसी रूप में छोड़ दीजिए। अब y का भी तो मान हमें निकालना होता है, तो लिखेंगे y इज इक्वल टू, ये बिंदु P के लिए हम चल रहे हैं अभी, तो y बराबर सूत्र होता है my2 प्लस ny1 बटे में होता है m प्लस n, यही होता है। अब देखते जाइए y इज इक्वल टू m का मान तो आप जानते हैं 3 है, 3 गुना y2 का मान हिसाब से देखिए माइनस में 4 है, -4 प्लस n का मान क्या है हिसाब से देखिए 4, गुना इसके साथ होता है y1 का मान यहाँ पे क्या है -2 है, बटे में लिखिए क्या m प्लस 1 माने 3 प्लस 4, लिखेंगे y इज इक्वल टू 3 गुना -8 तो माइनस क्या है 12 हो जाएगा, -8 बटे क्या जगह 7 हो जाएगा, दोनों को जोड़िए -20 बटे 7, यही होगा जी। जैसे x का भी मान निकल गया, y का भी मान निकल गया, तो आप क्या कर सकते हैं कि बिंदु हमें P मालूम हो गया, यानी बिंदु P के निर्देशांक हमें मालूम हो गया, लिखेंगे इसलिए बिंदु P, इसलिए बिंदु P जो है वो क्या हो गया, x के लिए -2 बटे 7 कोमा -20 बटे 7, ये हो गया आपका शुद्ध आंसर। कोई दिक्कत है बोलिए। सवाल नंबर 9 आइए फटाक से, बुक आप लोग पढ़िए जल्दी से।
जल्दी से बुक पढ़िए, पढ़िए पढ़िए, कुछ समझ में आया? चलो ध्यान दीजिए। आइए समझते हैं सवाल नंबर 9 का सवाल। कहता है 9 नंबर का सवाल समझिए आप लोग। कहता है बिंदुओं ए इतना बी इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सवाल थोड़ा बड़ा बनेगा मगर नियम से बनाइए, सवाल बिल्कुल हल्का है। बस देखिए इसमें क्या है, 4 बराबर भागों में बांटेगा तो 3 को उसका क्या होगा, विभाजन बिंदु बनेगा। कहने का मेरा तात्पर्य, ध्यान दीजिए इसको आप चित्र से समझिएगा। कोई 2 बिंदु ए और बी दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आप ए और बी की मदद से एक रेखाखंड बनाइएगा कि नहीं। इसका नाम ए है, इसका नाम क्या है, बी है। और ए का निर्देशांक दिया है, आप लोग खुद देख लीजिए, यहाँ पर दिया -2,2 ये दिया हुआ है। बी का भी निर्देशांक देखिए आप लोग 2,8 दिया है। ये पहला बिंदु, ये दूसरा बिंदु, इसलिए आपको पता है इसको x1 कहते हैं, इसको y1 कहते हैं, इसको x2 कहते हैं, तो इसको y2 कहते हैं। कई बार आप पढ़ चुके, पढ़े कि नहीं जी। अब कहता है कि बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसको 4 भागों में कोई बिंदु जो बांट रहे हैं उसके क्या निकालना है, निर्देशांक निकालना है। तो कौन कौन होगा, मानो एगो यहाँ पर क्या होगा, P होगा, एगो यहाँ पर क्या है, Q है, एगो यहाँ पर क्या है, R है। कहो सर जी कहाँ से आया, देखिए ये AP एक भाग बना, P Q दूसरा भाग बना, Q R क्या बना, तीसरा भाग, R B क्या बना आपका, चौथा भाग। तो 1 2 3 4 भाग बना कि नहीं जी। और ये 4 बराबर भागों में बट गए। भले ही आपको वहाँ से बराबर नहीं दिख रहा हो, लेकिन आप ये मान के चलिए कि सब घर क्या है, बराबर है। हाथ से बनाए, थोड़ा बात समझ में आ गई ना, कि यहाँ पे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। कितना 9 नंबर का सवाल है जी, ये लिखेंगे माना कि सबके लिए अलग अलग अनुपात होता है। हाँ तब लिखेंगे माना कि बिंदु P के अनुपात नहीं, ऐसे बिंदु ए -2,2 तथा बी में क्या है 2,8 को या मिलाने वाले, हाँ बातें नहीं। B कहाँ से थी? माना कि ए इतना बी इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदुएं P Q R 4 बराबर भागों में को बिंदु P Q R 4 बराबर भागों में क्या करता है, विभाजित 4 बराबर भागों में विभाजित करता है, ठीक है। क्या आ रहा है? ठीक है, 4 बराबर भागों में क्या करता है, विभाजित करता है। अब फिर ये 3 बिंदु से बनता है, तीनों बिंदु को क्या करना है, बारी बारी से निर्देशांक निकालना है। तो लिखेंगे बिंदु P के लिए, किसके लिए, P के लिए। तो बिंदु P के लिए जब हम चलेंगे तो बिंदु P के लिए तो पता कीजिए, इधर P जो है इधर से एक घर के बाद है, इधर से 1 2 3 घर के बाद है, यानी कि एक अनुपात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। होगा कि नहीं जी। बिंदु P के लिए अनुपात जो होगा, अनुपात 1:3 वो क्या हो जाएगा, 1:3। अब 1:3 कैसे हुआ, अरे भाई यहाँ देखिए AP जो है इधर से एक घर में है, एक भाग में बटा हुआ है, इधर से 3 बराबर भागों में बटा हुआ है, इधर से 1 इधर से 3 भाग होगा कि नहीं जी। यानी बिंदु P जो है, P वो रेखाखंड को 1:3 में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, बांट रहा है। यानी ये हमको अनुपात ही मालूम हो गया। अब अनुपात आपको पता है, इसको कहते हैं M, इसको क्या कहते हैं N।
तो आप फटाक से क्या करो, लिखो x के लिए। तो p के लिए हम बात अभी कर रहे हैं, बिंदु p के लिए। तो यहाँ पे x बराबर सूत्र होता है mx2 प्लस nx1। अब बटे हम लिखेंगे m प्लस n, यही लिखेंगे। x बराबर हो जाएगा m का मान क्या है यहाँ से, यहाँ पे देखिए 1 है, 1 गुना x2 का मान दौर के हिसाब से देखिए, x2 का मान है, ये देखिए क्या है 2 है, प्लस n का मान हिसाब से दौड़ के देखिए। एक काम करिए, कॉमा लगा के y के साथ में लेके चलिए, ठीक है। y बराबर क्या होगा, तो my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n होता है। अब यहाँ पे लिखेंगे n का मान क्या है, यहाँ हिसाब में देखिए आपका 3 है, x1 का मान क्या है -2। अब बटे में क्या लिखेंगे 1 प्लस 3, कॉमा लगाइए, इधर y का भी मान निकालिए। m का मान क्या है, तो 1 गुना y2 का मान हिसाब से देखिए क्या 8 है, प्लस लिखिए n का मान हिसाब 3 है, गुना y1 का मान क्या 2 है, बटे में आप क्या लिखिएगा 1 प्लस 3। लिखिएगा कि नहीं, लिखिएगा कि नहीं बोलिए, ठीक है। एक बार और इस लाइन को आगे बढ़ाते x बराबर क्या लिखेंगे, 1 गुना 2 करें तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस 3 गुना प्लस गुना माइनस, सबसे पहले प्लस गुना माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6 बटे में 1 और 3 4 हो जाएगा, कॉमा लगाइए। y इज इक्वल टू इधर सॉल्व कीजिए, 1 गुना 8 हो जाएगा, प्लस गुना प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6 बटे में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी को हम क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। सवाल थोड़ा बड़ा बनेगा, पर सवाल बड़ा बनेगा, पर सवाल क्या है, आसान है, आप लोगों को समझना पड़ेगा। देखिए हम इस चीज़ को डिलीट करते हैं और अभी हम लिखेंगे फटाक से, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, है बातें नहीं। अब इसको आप लोग सॉल्व खुद किस कर सकते हैं, कर सकता है कि नहीं। देखिए यहाँ पर x के लिए जब मान आएगा क्या आएगा, -6 में प्लस 2 घटेगा तो -4 बटे 4 हो जाएगा, कॉमा y के लिए जी इधर मान आएगा 8 6 14 हो जाएगा जी, 14 बटे 4, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, एक बार में कट गया होगा, ये कट गया होगा, 7 बार भी कट गया 2 बार में, यानी x बराबर निकला 1 -1, कॉमा और y बराबर कट उठ के कितने निकला 7 बटे 2। इसलिए बिंदु P के बारे में हमको मालूम चल गया। वो बिंदु P के निर्देशांक क्या है, x के लिए -1, y के लिए 7/2। एक आंसर आपका हुआ है। अभी आपको फिर Q का निर्देशांक निकालना है, फिर आपको R का भी निर्देशांक निकालना है। कोई दिक्कत है बोलिए, बात नहीं करो, मारेंगे थूथना तोड़ देंगे रे। समझा रहे सवाल सकता है, समझिए। अब जो है हम लोग लिखेंगे बिंदु Q के लिए, या अनुसार जे चलिए, बिंदु Q के लिए अनुपात क्या होगा, आप लोग खुदे बताइए। है बिंदु Q के लिए अनुपात क्या होगा, 2:2 होगा जी। इधर भी 2 घर है, इधर भी 2 घर है, यानी ये बीच वाला बिंदु है। इधर भी बराबर न सभी घर की दूरी है, इधर भी 2 घर, इधर भी 2 घर, यानी ये मध्य बिंदु हो गया। समझ एक प्रकार के क्या हो गया, तो मध्य बिंदु के लिए कुछ सूत्र लिखा था x के लिए, जैसे 2:2 यानी किसको काटेंगे तो क्या आएगा 1:1 आएगा। 1:1 आने का मतलब क्या है, उसको 2 बराबर भागों में बांट रहे हैं। 2 बराबर भागों में बांटने का मतलब हुआ किसका, मतलब ये Q है, Q एक मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु जब है तब x के लिए सूत्र क्या लिखा था, याद है आपको, x1 प्लस x2 बटे 2। सर इस बार ये सूत्र क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इस बार Q क्या मध्य बिंदु है ना, अनुपात 1:1 आया है। तो जब कोई भी विभाजन बिंदु मध्य बिंदु हो तब उस समय इसका निर्देशांक निकालने के लिए x के लिए सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटे 2, y के लिए सूत्र होता है y1 प्लस y2 बटे 2। तो हे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, साथ ही साथ चलिए y को लेके भी y बराबर सूत्र हो जाएगा y1 प्लस बटे 2, यही ना होगा। अब सब मान आपको दिख ही रहा है, बना लीजिए। x बराबर क्या हो जाएगा, x1 का मान क्या है -2 प्लस x2 का मान क्या है 2 है, बट्टे में लिखेंगे 2, y बराबर y1 का मान क्या है 2 है, प्लस y2 बराबर में क्या 8 है, बट्टे में क्या लिखेंगे 2। x बराबर 2 में 2 गया 0 बटे 2 हो जाएगा, 2 और 8 10 हो जाएगा जी। y बराबर हो गया 10 बटे 2।
ये भी कटेगा 5 बार में, एक बार में, ये तो जीरो हो जाएगा पूरे। x बराबर 0 कॉमा y बराबर 5 है, इसलिए बिंदु q बराबर 0,5 यानी बिंदु q का निर्देशांक क्या निकला, x के लिए 0 y के लिए 5। ये हो गया आपका दूसरा आंसर। कोई दिक्कत तो बोलिए, कोई दिक्कत तो बोलिए। अब चलिए सवाल, अब आते हैं बिंदु r के लिए। ठीक है, सवाल बोल रहे बार बार थोड़ा बड़ा लिखते रहे, ये आंसर एगो मिला, यहीं शुरू में तो लिख दिए क्यू के अनुसार या क्यू के लिए नहीं लिखे, वही हो गया उसी वहाँ नहीं भी लिखेंगे तो सवाल निकालिए रहे हैं तो क्या, वहाँ लिखने का अर्थ होगा कि पहले से ही दिया हुआ है। ठीक है, वो दिया नहीं, वो हाँ नहीं लगेगा कि दिया हुआ है। चलो लिखने का अपना मर्जी है। ठीक है, ये सब ऑप्शनल है, देने का है, लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं भी लिख सकते हैं, या हम भाषा में लिखे तो उसी से सारा चीज कंप्लीट हो जाता है। आइए अब लिखेंगे बिंदु आर के लिए, बिंदु आर के लिए अनुपात होगा, आप लोग खुद बताए क्या होगा। इसके अनुपात इधर से आर, इधर से 3 घर है, इधर से 1 घर है, नहीं इधर से 3 भाग, इधर से 1 भाग, अर्थात हो गया 3:1। तो अब समझिए आपका हो गया ये m, ये आपका हो गया n हुआ जी। पूरा पले का रहा है। देखिए अब यहाँ पे ये हो, ठीक है, बिंदु आर के अनुपात मालूम चल गया। अब हमको बिंदु आर के निर्देशांक ज्ञात करना है, तो निर्देशांक ज्ञात के लिए x के लिए सूत्र लिखेंगे ना। तो x के लिए सूत्र होता है, x के लिए सूत्र होता है x1 पर n, ऐसे नहीं, इस बार मध्य बिंदु वो नहीं है तो लिखेंगे mx2 प्लस nx1, बटे में लिखते हैं हम लोग m प्लस n, कॉमा इधर जगह यहाँ नीचे लिखते हैं। y के लिए सूत्र क्या होता है, y के लिए सूत्र होता है my2 प्लस ny1, बटे में लिखेंगे m प्लस n, यही लिखेंगे। साथ ही लेके चलिए x बराबर m का मान क्या है जी, दौड़ के देखिए हिसाब में 3 है, 3 गुना x2 का मान क्या है, वहाँ से 2 है, प्लस ई प्लस n का मान 1 गुना x1 का मान देखिए हिसाब में क्या -2, बटे में क्या लिखेंगे आप 3 + 1 कॉमा लगाइए इधर y बराबर m का मान के 3 गुना y2 का मान देखिए 8 प्लस n का मान के 1 गुना y1 का मान क्या है, अब बटे में क्या लिखेंगे 3 + 1, बातें नहीं। हाँ सुनो, x बराबर 3 दूनी 6 प्लस गुना माइनस -2 बटे 4 कॉमा y बराबर 8 या 24 हो जाएगा, प्लस 2 बटे क्या जगह 4। अब आप क्या करो, इसको जोड़िए जाड़िए, तो x बराबर क्या जगह है, 6 में से डायरेक्ट बात बताते हैं, 6 में से 2 का कितना बचेगा, 4/4 कट के निकलेगा सर एक के लिए। y बराबर इधर जुटेगा तो 26/4 कटेगा, 13 क्या निकलेगा 2 निकलेगा, 26/4 कटाएंगे दुक्का से तो 13/2 ना आ जाएगा जी, इसलिए अंतिम लिखेगा। इसलिए बिंदु क्या आर बराबर, बिंदु आर का जो निर्देशांक निकला वो क्या निकला जी, x के लिए 1, y के लिए 13/2, ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत तब बोलिए। चलिए अब सवाल नंबर हम लास्ट आते कितना में, 10 में। ध्यान देते रहिएगा, समझते रहिएगा, आनंद लेते रहिए। ठीक है, एकदम पढ़े आप लोग, समझ में आया कुछ। अब आइए समझते इस चीज को, बातें नहीं, सवाल को पहले समझिए तो इसका जवाब भी समझेंगे। देखिए सवाल में कहता है यहाँ पर 10 में एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में दिया, 4 शीर्ष दिए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं आपके प्रश्न में है। तो पहले नंबर एक समचतुर्भुज बनाइए ना। समचतुर्भुज किसको कहते हैं, जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हो लेकिन कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं हो। तो कैसे दिखाते हैं, देखिए
ऐसा रहता, ऐसा रहता, सभी भुजा बराबर आती है, मगर कोई भी कोण 90 डिग्री का, इसका नाम एगो का ए रख दीजिए, एगो का बी रख दीजिए, एगो का सी, एगो का नाम डी। अब ए का भी बिंदु दिया होगा, आप लोग खुद देख लीजिए। एक है 3,0 इन है 4,5 है प्लस एक माइनस में। उसके बाद -1,4 है ना जी, -1,4 है। डी का क्या निर्देशांक है? -2 -1 इन है ये समचतुर्भुज है। इस समचतुर्भुज के चारों शीर्ष दिए हुए हैं और हमें कहा जाता है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आइए इस चीज को समझते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संकेत में दे दिया आपको, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। माने समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। इसका 2 का विकर्ण एगो होगा कि इधर से एगो होगा AC आपका, इधर से एगो BD होगा, ये दोनों का गुणनफल। तो आप की करो, सबसे पहले आप इसका विकर्ण एगो AC एगो दूसरा विकर्ण BD निकाल कर रख लो, अब फटाक से आंसर मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं? तो है देखो, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल न ज्ञात करना जी। हाँ, ये 10 नंबर का आपका सवाल है। लिखिएगा, माना कि हे विद्यार्थी, माना कि बिंदुएं A, B, C तथा D समांतर समचतुर्भुज। कौन चतुर्भुज? समचतुर्भुज के क्या है? अब A क्या है, B क्या, सबका नाम यहाँ लिखे है ना, वो उतना नहीं लिखे यहाँ पर। माना कि बिंदु इतना 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 तथा इतना समचतुर्भुज के शीर्ष है, शीर्ष है ना, तथा AC तथा BD दो क्या है, विकर्ण है। क्या है? अरे भाई, इधर से AC इधर से BD दो का विकर्ण है कि नहीं? अब आपको पहले विकर्ण निकालना है। लिखेंगे AC बराबर, AC निकालने का मतलब AC निकालने मत A और C के बीच की दूरी निकालना है, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं। AC निकालना, तो ये हो गया आपका पहला बिंदु, ये हो गया आपका दूसरा बिंदु। ये पहला बिंदु भी हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। सूत्र याद है आपको? x2 - x1 का होल स्क्वायर, दूरी सूत्र नहीं होता है, प्लस y2 - y1 का नहीं होता है। देखो यहाँ पर AC = √अंडर। अब x2 है यहाँ सब सूत्र में, तो x2 यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा। माइनस x1 का मान देखिए, यहाँ से 3 है जी। अरे भाई, आपका x1 y है ना पहला बिंदु, ये आपका x2 y2 है, तो यहाँ माइनस लिखेंगे। ये x1 का स्थान पर 3 लिखेंगे, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 का मान वहाँ देखिए 4 है, 4 में से यहाँ पे 0 घटाएंगे, इसका भी स्क्वायर कीजिए फटाक से। लिखेंगे AC = √अंडर -1 -3 मिलकर -4 हो जाएगा। इसका स्क्वायर प्लस 4 में 0 हो जाएगा, 4 ही होगा। इसका भी स्क्वायर करेंगे तो AC = √अंडर 16 -4 का स्क्वायर 4 होगा, 16 ही होगा, 4 का स्क्वायर भी 16 ही होगा, तो हो जाएगा AC = निकला √अंडर 32, और 32 का वर्गमूल निकलता है 4√2। कितना निकलता है? 4√2। आप ये सब फुर्सत से निकालते रहिएगा, ठीक है। अब हम लोग AC निकाल ले, तब हम लोग क्या देंगे, दूसरा विकर्ण क्या निकालेंगे, BD निकालेंगे। बस आप लोगों को इस वीडियो में बने रहना, देखिए, समझते रहिए, आनंद लेते रहिए, ठीक है। हम लोग आते दूसरा विकर्ण क्या निकालने के लिए। दूसरा विकर्ण आपका BD बचा हुआ है ना, तो चलिए दूसरा विकर्ण आप BD निकालेंगे। तो दूसरा विकर्ण आपका क्या है, BD है। BD √अंडर, एक्स्ट्रा मत बोलिए कुछ से कुछ। चलो ध्यान दो, यहाँ पर वीडियोज बन रहा है, सुनो। यहाँ पर क्या है, BDN है जी। BD निकाल रहे, तो B हो गया आपका पहला बिंदु, D हो गया आपका दूसरा बिंदु, तो x1 y1 ये हुआ, x2 y2 ये हुआ। आइए समझिए, तो x2 सूत्र एक बार लिख देते फिर से, x2 - x1 का होल स्क्वायर नहीं होता है, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर नहीं होता है।
अब मान सिर्फ रख रहे ध्यान पूर्वक। बी डी इज इक्वल टू रूट अंडर x2 का मान देखिए तो क्या है, -2 है, माइनस x1 का मान क्या है पहले -4 करें, इसका हल इसका करेंगे प्लस y2 का मान देखिए क्या -1 है, माइनस y1 का मान 5 n है, इसका भी स्क्वायर कीजिए तो निकलेगा बी डी इज इक्वल टू रूट अंडर -6 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस माइनस ये भी 6 हो जाएगा जी, इसका भी स्क्वायर करेंगे, देखते जाइए बी डी बराबर रूट अंडर इसका हो गया 36 प्लस इसका भी हो जाएगा 36, माइनस वाला प्लस होता है जब स्क्वायर करते हैं तो बी डी बराबर 36 हो गया 72 और बी डी बराबर 72 का वर्ग निकलता है 6√2, कितना निकलता है, ए सी भी मालूम है 4√2, बी डी मालूम हो गया 6√2। अब हमको निकालना क्या है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, किसका निकालना है लिखेंगे, इसलिए समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना उनके विकर्णों का क्या चीज है, बातें नहीं 1/2 लिखोगे गुना, एगो विकर्ण क्या, एगो विकर्ण आपका निकला ए सी, दूसरा विकर्ण निकला था बी डी है, बी डी मान रखिए तो यहाँ तो नहीं आएगा, हम इस चीज को कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान रखना है। लास्ट है धैर्य बना के रखे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर लिखिए, इसको सॉल्व करना जी, 1/2 गुना ए सी का मान निकला था 4√4 गुना 6√2 निकला था, ये 2 से 1 बार कटिए 2 बार कट गया, आपके पास बचा हुआ 2 गुना √2 और गुना उधर बचा 6 गुना √2, ये नहीं बचा जी, तो 2 छाके 12, √2 गुना √2 सिर्फ 2 होता, आपको पता है ना, √2 गुना √2 ऐसे √4 होता है, √4 करूँ फिर से 2 ही निकल जाएगा, अर्थात 2 ही आ जाएगा, तो 12 दूनी 24 वर्ग इकाई होगा, क्योंकि क्षेत्रफल में हमेशा वर्ग लगता है, इकाई माने हुआ कि कोई भी मात्रक सेंटीमीटर किलोमीटर जो भी रहेगा, ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत है बोलिए। तो आज जो है आपका ये एक्सरसाइज 7.2 समाप्त हो चुका है, हम नेक्स्ट दिन बात करेंगे 7.3 के बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।